एक वक्त की बात है, एक जंगल में बहुत ही अजीब रास्ता था। कहा जाता है कि उस रास्ते के बाहर बहुत अजीब दुनिया है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। उसी जंगल के करीब गांव में एक लड़का अंडों का कारोबार किया करता था। भाई साहब जल्दी से 5 अंडे दे दो। ओ भाई तुम्हें पता भी है अंडे कितने महंगे हो गए हैं। 200 रुपए का एक अंडा हो गया है। ओ तू पागल तो नहीं हो गया? 200 रुपए का एक अंडा खैर तो है जी भाई, जरा मार्केट जाकर चेक करो। मुर्गियों में ऐसी बीमारी आई है कि सारी मुर्गियां इस दुनिया से कुछ दुनिया में चली गई हैं, इसलिए अंडे बहुत नायाब हो गए हैं। भाई मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, मैं किसी और दुकान पर जाकर पता करता हूँ। वो आदमी वहां से चला जाता है और रास्ते में देखता है कि जगह जगह मुर्गियां मरी हुई हैं और उसे मीठे पर यकीन आ जाता है। ये तो जगह जगह पर मुर्गियां ही मरी हुई हैं। इसका मतलब मुर्गियां नहीं होंगी तो अंडे कहाँ से आएंगे? मौका बहुत अच्छा है, मैं सेठ साहब को जाकर बताता हूँ। वो आदमी गांव के सेठ के पास चला जाता है। सेठ साहब मैं आपके पास बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर लेकर आए हो? वो आदमी सेठ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वह भी हैरान हो जाता है। हाँ सुना तो मैंने भी है कि बीमारियों की वजह से सारी मुर्गियां मर गई हैं और अंडे बहुत नायाब हो गए हैं। जी सेठ साहब मौका बहुत अच्छा है, मीठे के पास बहुत सारे अंडे हैं, आप उससे खरीद लो। उनका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप उन्हें बेचना तो मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, चलो फिर उससे सारे अंडे खरीद कर आते हैं। फिर वो सेठ अपने आदमियों के साथ मीठे की दुकान पर जाता है और उसे अंडों की सौदा करता है। सेठ साहब बड़ी माजरत के साथ अब मैं इन अंडों को नहीं बेच सकता, क्योंकि अंडों की कीमत दिनों में नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बढ़ रही है, इसलिए मैं ये अंडे नहीं बेचूंगा, बल्कि जब एक अंडे की कीमत 1 लाख रुपए होगी तब बेचूंगा। ये सुनते ही सेठ लालच में आ जाता है। ऐसे नहीं बेचेगा तू अंडे, मैं गांव का सेठ हूँ। पहले तो मैं तुझसे पैसों के अंडे खरीद रहा था, लेकिन अब मैं पैसों के नहीं बल्कि सारे अंडे फ्री में लेकर जाऊंगा। सेठ साहब ये आप क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, चलो इसे ट्रक के साथ बांधो। फिर सेठ के आदमी मीठे को दरख्त के साथ बांध देते हैं और उसके अंडे लेकर चले जाते हैं। मीठा उदास हो जाता है और फिर एक लड़का वहां से गुजरता है। भाई साहब मुझे खोल दो, मुझे सेठ ने दरख्त के साथ बांध दिया है और मेरे सारे अंडे भी ले गया है। ओह भाई ये तो आपके साथ बहुत ज्यादती हो गई। मेरे पास भी बहुत सारी मुर्गियां थी, लेकिन बीमारी की वजह से मर गई और जो उनके अंडे थे वो मैंने संभाल कर रख लिए। अरे भाई वो सेठ बहुत लालची है, वो तुम्हारे अंडे भी ले जाएगा। जितनी जल्दी हो सके वो अंडे छुपा दो, क्योंकि अब अंडे इतने महंगे हो जाएंगे कि एक अंडा सोने के दामों में बिकेगा। भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं आपको खोलता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर वो अंडे जंगल में छुपा देते हैं। ठीक है मेरे भाई जल्दी करो। फिर बिट्टू मीठे को खोल देता है और वो बिट्टू के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो बिट्टू के घर पहुँचते हैं तो मीठा बहुत सारे अंडे देखकर हैरान रह जाता है। अरे बिट्टू तुम्हारे पास तो बहुत सारे अंडे हैं, चलो जल्दी इन्हें समेटो, फिर हम इन्हें जंगल में जाकर छुपा आते हैं। फिर वो सारे अंडे इकट्ठे कर लेते हैं और टोकरी में डालकर ले जाते हैं। वो जंगल में जा रहे होते हैं तो रास्ते में सेठ का मुलाजिम उन्हें देख लेता है। अच्छा तो ये अंडे लेकर जा रहे हैं, मैं भी सेठ को बताता हूँ। फिर वो सेठ के पास आता है और उसे बताता है कि उसने मीठे और बिट्टू को अंडे ले जाते हुए देखा है। ओ कमकल वो अंडे लेकर कहाँ जा रहे थे? सेठ साहब ये तो मैंने देखा नहीं, अकल नहीं है तेरे अंदर, पता नहीं वो अंडे कहाँ लेकर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, वो गुजरेंगे तो उसी रास्ते से ही ना, हम वहाँ चलकर खड़े होते हैं। फिर वो उसी रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं और उधर मीठा और बिट्टू जंगल पहुंच जाते हैं और खुदाई करके अंडों को छुपा देते हैं।
बिट्टू की नज़र उस रास्ते पर पड़ती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। फिर वो अंडे छुपाकर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें सेठ अपने आदमियों के साथ खड़ा नज़र आता है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ छुपा कर आए हो वो अंडे, जल्दी बताओ। सेठ साहब, वो अंडे मेरा कुल सरमाया है। मेरी सारी मुर्गियाँ मर गई। अब मेरे पास उन अंडों के अलावा और कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद कर और बता अंडे कहाँ है। मुलाजिमों, इन दोनों को बांध दो। फिर सेठ के आदमी दोनों को बांध देते हैं और मीठा बहुत डर जाता है। सेठ साहब, मैं आपको बताता हूँ वो अंडे हमने कहाँ छुपाए हैं, पहले मुझे खोलो। मीठे भाई, ऐसा मत करो, इन्हें उन अंडों के बारे में मत बताना, वरना ये सारे अंडे ले जाएंगे। बेटू, अगर मैंने अंडों का नाम बताया तो ये मुझे ले जाएंगे और डंडे मार मार के मेरा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। मैं इन्हें बता रहा हूँ। फिर मीठा सेठ को सब कुछ सच सच बता देता है और फिर सेठ अपने आदमियों को अंडे निकालने के लिए भेजता है। सेठ साहब, अब तो मैंने बता दिया है, अब तो मुझे खोलो। सब्र कर, पहले मेरे मुलाजिम अंडे तो निकालना है, फिर मैं तुम्हें खोलूंगा। फिर सेठ के आदमी अंडे निकालने के लिए चले जाते हैं और उधर बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है कि सेठ उसके अंडे ले जाएगा। फिर सेठ के आदमी अंडे निकालते हैं और उन्हें सेठ के पास लेकर आते हैं। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। कोई अंडा रह तो नहीं गया वहाँ? नहीं नहीं सेठ साहब, हमने सारे अंडे निकाल लिए थे वहाँ से। चलो अब तुम इन्हें खोल दो, हम ये अंडे लेकर जा रहे हैं। फिर वो उन दोनों को खोल देते हैं और सेठ अंडे लेकर चले जाता है। वो घर पहुंचता है तो देखता है कि दुबई से शेख आया होता है। हमको पता लगे कि तुम्हारे पास बहुत सारी अंडी है। हम तुमसे सारी अंडी खरीदना चाहते। एक अंडा 1000 रुपए का है। बताओ तुम्हारे पास कितना अंडे है? मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, मगर मैं एक अंडा 1000 का नहीं बल्कि 2000 का बेचूंगा। 2000? ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। चलो मैं मशवरा करती फिर तुम्हें कल आकर बताती है। फिर वो शेख वहाँ से चला जाता है और सेठ बहुत खुश होता है कि वह अब अमीर हो जाएगा। उधर बिट्टू उदास होकर वहाँ आता है। इन जालिमों ने तो यहाँ एक अंडा भी नहीं छोड़ा। एक अंडा भी होता तो मैं उसे बेचकर खाने पीने के लिए कुछ खरीद लेता। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। फिर बिट्टू उस अजीब रास्ते की तरफ बढ़ता है और अंदर चला जाता है और देखता है कि वहाँ एक तालाब है। यार, ये तो बहुत अजीब जगह है। इस सूखे जंगल में तालाब भी है। हो सकता है इसमें मछली हो। मैं इसे पकड़कर पकाकर खाऊंगा, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। फिर बिट्टू पत्थर उठाता है और उसे तालाब में फेंक देता है और अचानक वहाँ पत्थर की खेती उग आती है और बिट्टू हैरान रह जाता है। अरे ये तो गजब हो गया। ये तो जादुई जगह है। मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर की खेती उगाई। अगर मैं इसमें अंडा फेंकूं तो हो सकता है अंडे की खेती उग आए। मैं सेठ के पास जाता हूँ और उससे एक अंडा लेता हूँ। वो वहाँ से चलता है और सेठ के पास आ जाता है। सेठ साहब, आपने मेरे सारे अंडे ले लिए। मेहरबानी करें, मुझे सिर्फ एक अंडा ही दे दें। एक अंडा 5000 रुपए का है। खरीदना है तो बता। सेठ साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो 5000 रुपए कहाँ से लाऊं? तो फिर दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है, यार, मैं अपनी मुर्गियों के डब्बे में जाकर देखता हूँ। हो सकता है वहाँ कोई अंडा रह गया हो। फिर बिट्टू मुर्गियों के दड़बे में पहुँच जाता है और उसे वहाँ एक अंडा नजर आ जाता है। उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस अंडे को लेकर उसी रास्ते में पहुँच जाता है। वहाँ आकर वो अंडा तालाब में फेंकता है और देखते ही वहाँ अंडों की फसल उग आती है। बिट्टू देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से अंडे तोड़ने लगता है और फिर उन अंडों को टोकरी में डालकर ले जाता है। उधर शेख भी सेठ के पास आ जाता है।
आए आए अरबी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमें मंजूर है, हम तुमसे एक अंडा 2000 रुपए का खरीदना मांगते हैं। कितने अंडे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, सारे ही अंडे 2000 के हिसाब से खरीद लो। रुको जाओ अरबी भाई, ये सेठ फड़ाडी है, इसके पास सारे अंडे चोरी के हैं। इसने मेरे और मीठे भाई के अंडे चोरी किए हैं। मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, मैं आपको एक अंडा 100 रुपए का दूंगा। बेटो, तुम्हारे पास इतने अंडे कहाँ से आ गए? मेरे पास इतने सारे अंडे हैं कि सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। अरबी भाई, मैं एक शर्त पे आपको अंडे बेचूंगा, पहले सेठ को पुलिस के हवाले करो। ये कोई मसला नहीं है, इस चोर को तो इसकी सजा में लगे। मैं अभी पुलिस को बुलाना मांगते। ये सुनते ही उसके मुलाजिम वहाँ से भाग जाते हैं और सेठ अकेला रह जाता है। बेटो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं तुम्हारे सारे अंडे वापस कर देता हूँ। अपना मुंह बंद कर, मुझे 2000 रुपए का चोरी का अंडा बेचती, तेरी तो खैर नहीं। फिर उस सेठ को उसके किए की सजा मिल जाती है और उधर शेख बिट्टू से अंडे खरीद लेता है और ले जाता है।